प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प है क, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होगा। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछा है, अक्सर महिला से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? तो यहाँ पे 33% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से क्या हैं? इनमें से सभी, ये सभी जो है नेता, अनुयायी, सक्रिय सदस्य, ये सभी जो है क्या है राजनीतिक दल के हिस्से हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6 हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6 हैं। आगे देखिए, जनसंघ की स्थापना की स्थापना हुई थी। तो जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुआ था जनसंघ की स्थापना। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? या भारत में मताधिकार की आयु ... करके है। तो भारत में मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों को है? तो 18 वर्ष के लोगों को है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह है। तो कौन सी है? यह पारदर्शी है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, और ख है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो यही दोनों, क और ख दोनों सही हैं। आगे देखिए, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई बार पूछा गया है और उन्हीं क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जो भी प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह जो है भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। कि कौन सा? 130वां। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से बेहतर किस देश की स्थिति था? तो श्रीलंका का। किसका? तो श्रीलंका का, यानी कि ख विकल्प सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? या किसी देश का विकास आधारित होता है, या किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित, मतलब देश का विकास से संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय ये भी सही है, औसत साक्षर दर ये भी सही है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी जो है बेहतर होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से सभी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या होगा? तो इनमें से सभी, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? तो इनमें से सभी यानी कि शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी होंगे। फिर है अगला प्रश्न कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? तो कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? तो बांग्लादेश इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो भी प्रश्न है, और आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसीलिए इसको जो है नोट किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो शिशु मृत्यु दर किस में अधिक है? तो बिहार में। बिहार में जो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, यानी कि शिशु का मरने का दर ज़्यादा है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास की रिपोर्ट आपका यूएनडीपी द्वारा की जाती है। यूएनडीपी द्वारा, याद रखिएगा, यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2020, 22, 23, 25 में पूछा गया है। और यह कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? याद दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में के विभाजन का आधार है तो उद्यमों के स्वामित्व, सही विकल्प है उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, या एक वस्तु की अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन कहा जाता है, या एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। तो यह होगा प्राकृतिक चीज़ों से उत्पादन, या प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, यह प्राथमिक क्षेत्रक होगा। इसके बाद से है, वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी, या मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये 2005, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, या सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? ये देखिए कई बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, या निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र को जो हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका खनन आता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में की गई थी, याद रखिएगा। और स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो किस में लिए जाते हैं? तो यहाँ पे सदस्यों द्वारा। कौन लिए जाते हैं? तो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 23 और 25 में पूछा गया है, और ये देखिए लगातार 23, 24, 25 में पूछा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गौर कीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, या भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, या भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, और इसका सही आंसर है 1991 ईस्वी में।
अब अगला प्रश्न है 14वां कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। अपने देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। और उपभोक्ता को, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बाबू? तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। यानी कि जिला वाला हो तो जिला पर, पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस के लिए हो तो पुलिस पर जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए कितना बार पूछा है, कई बार पूछा है, तो एकदम पक्का याद रखिएगा 1986, 1986 याद रखिएगा, 1986 याद रखिएगा, 1986। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो खाद्य पदार्थों के लिए ये प्रमाणिक चिन्ह होता है, यानी कि इसका ऑप्शन भ सही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस